कांग्रेस हुकूमत के दौर में वक्फ अराजियात की फरोख्त और धांधलियों का पर्दाफाश करते हुए मसीउल्लाह खान ने कहा कि जो कांग्रेस आज वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ का मातम कर रही हैं, वही हुकूमत इन अराजियात की तबाही की जिम्मेदार है। लैंको हिल्स की अराजी उस वक्त के रुकन पार्लिमान लगड़ा पार्टी राजगोपाल को दी गई। इस दर्द में कांग्रेस हुकूमत ने ही हुसूल अराजी का काम किया और उसी हुकूमत ने अपने MP को फरोख्त करने में अहम रोल अदा किया। मौजूदा तौर पर चल रहे केसेस में वक्फ बोर्ड हुकूमत संजीदगी के साथ इस ज़िम्मन में कार्रवाई कर रही है। मसीउल्लाह खान ने 2014 में महबूब आलम खान की जानिब से वक्फ अराजी पर कब्जे के खिलाफ FIR दर्ज की। उन्होंने इसकी कॉपी मीडिया को भी दिखाई। मसीउल्लाह खान ने महबूब आलम खान को मशवरा दिया कि तहजीब के दायरे में अपने ख्यालात जाहिर करें। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने महबूब आलम खान पर वक्फ जायदादों के धोखा करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि उन्हें चीफ मिनिस्टर KCR पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए महबूब आलम खान की चीफ मिनिस्टर पर तनकीदों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि महबूब आलम खान खुद वक्फ जायदादों पर कब्जा और धोखे में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि महबूब आलम खान वक्फ जायदादों के सबसे बड़े धोखेबाज हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा चंद दिनों में सहाफ़त को महबूब आलम खान के वक्फ केसों से वाकिफ करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 में महबूब आलम खान के खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ था। वज़ीर आला ने दावा किया कि महबूब आलम खान के अफराद ख़ानदान उन पर ख़ानदानी जायदाद को फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम आयद करते हैं। उन्होंने कहा कि आज चीफ मिनिस्टर KCR मुल्क भर में अक़लियतों की फलाह बहबूद की मिसाल है। कई स्कीमात से अक़लियतों को फ़ायदा पहुँचाया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत में टीम रेस तालीमी इदारों का जाल बिछाते हुए अक़लियती तलबा को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जा रहा है। उन्हें आला तालीम दिलाने के लिए भी IT कॉलेजेस वगैरह भी कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में अक़लियतों पर मामूली बजट खर्च किया जाता रहा है, जबकि KCR हुकूमत ने अपने 9.5 साल में 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने दावा किया कि रेवंत रेड्डी लाख कोशिश कर लें, रियासत में कांग्रेस की हुकूमत कायम नहीं होगी। उन्होंने आलेर एनकाउंटर से ताल्लुक़ से कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, ताहम इस एनकाउंटर का फैसला रियासती हुकूमत का नहीं था। उन्होंने इस एनकाउंटर पर अफसोस का इजहार भी किया और कहा कि KCR किसी एनकाउंटर का हुक्म नहीं दे सकते। उन्होंने BRS हुकूमत में मसाजिद की शहादत के इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि सिर्फ एक अंबरपेट का वाक़या हुआ है और इसमें भी मावज़ा अदा करने के बाद ये कार्रवाई हुई थी। ताहम उन्होंने कहा कि आइंदा हुकूमत तश्कील देने के बाद फ्लाईओवर की तामीर होगी और इसके नतीजे एक शानदार मस्जिद की तामीर अमल में लाई जाएगी। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन के हमरा नामपल्ली के रेड हिल्स डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उन्हें मजलिस के उम्मीदवार माजिद हुसैन को भारी अक्सरियत से वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की है। करीमनगर के BRS उम्मीदवार व वजीर सिविल सप्लाईज गंगूला कमलाकर ने कहा है कि BJP उम्मीदवार बंडी संजय को मजहब के दरमियान तफरीका पैदा करते हुए अपनी सियासी दुकान चला रहे हैं। ऐसे लोगों को सियासत में रहने का कोई हक नहीं है। वजीर गंगूला ने करीमनगर के अम्बेडकर स्टेडियम में साबिक MP विनोद कुमार के साथ मॉर्निंग वॉक के दौरान इंतखाबी मुहिम चलाई। वजीर गंगूला कमलाकर ने कहा कि रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने करीमनगर और हल्के तेलंगाना के अवाम की फलाह बहबूद की कभी परवाह नहीं की। अलबत्ता मज़ाहिब के दरमियान फूट डालकर और ज़ात पात के तनाज़ात को हवा देकर सियासत खेलना अच्छी तरह आता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की सियासत में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि करीमनगर स्मार्ट सिटी का काम 2018 में मुकम्मल हो गया था, लेकिन 2019 में MP के तौर पर जीतने वाले संजय ने दावा किया कि उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हासिल किया, जो उनकी कम अकली और सियासी हिमाकत का मुंह बोलता सबूत है। उस वक्त के मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने कहा कि करीमनगर टाउन के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कामयाबी का सेहरा चीफ मिनिस्टर KCR को जाता है। विनोद कुमार जो करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट थे, उनके दौर में स्मार्ट सिटी का काम मंजूर हुआ था। बंडी संजय जो इस वक्त उसी कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर थे, स्मार्ट सिटी के हुसूल की लड़ाई में शामिल होने के बजाय भाग गए थे। ऐसे लोगों को इस माह की 30 तारीख को अपने कीमती वोट से मुनासिब जवाब दिया जाए।
वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि महबूब आलम खान पकवान के माहिर हैं और सियासी कायदीन को दावतें देकर वक्फ अराजियात खा जाते हैं। यही प्रैक्टिस उन्होंने केसीआर के साथ भी करने की कोशिश की, लेकिन केसीआर ने उन्हें दूर कर दिया, जिसके बाद वो मुसलसल बीआरएस के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपोगंडे कर रहे हैं। ताहम उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो उनके गुमराह कुन प्रोपोगंडे का हिस्सा ना बने। वजीर दाखिला ने कहा कि जो शख्स हमारे आइमा और मौजनीन का एहतराम करते हुए उनको एजाजिया फराहम करते हैं, उनके खिलाफ महबूब आलम की बदतमीजियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों की पहली वीडियो मंजर आम पर आई है। सुरंग के अंदर मलबे से 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन डाली गई। पहली बार उत्तरकाशी के सलकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की तस्वीरें मंजर आम पर आई हैं, जिसमें सुरंग में फंसे मजदूर नजर आ रहे हैं। पीर को सुरंग के अंदर मलबे से 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन डाली गई, जिसके जरिए खुराक की बड़ी मिकदार भेजी गई। इस दौरान सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों की तस्वीर भी देखी जा सकती है, जिसमें देखा जा सकता है कि मजदूर सुरंग में किन हालात में रह रहे हैं। इस दौरान वॉकी टॉकी के जरिए उनसे बातें भी की गई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राजस्थान की गहलोत हुकूमत के लिए बदउनवानी से बड़ी कोई चीज नहीं है। इस कांग्रेस हुकूमत को सबक सिखाना जरूरी है। राजस्थान में खवातीन के खिलाफ मजालिम बढ़ गए हैं और यहाँ के वजीर आला सर्टिफिकेट देते हैं कि वो फर्जी शिकायत दर्ज कराते हैं। ये खवातीन की तौहीन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पॉली के जॉर्डन में एक जलसेआम से खिताब कर रहे थे। मोदी ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ने आपके मोबाइल बिल में भी कमी की है। अगर डेटा की कीमत 2014 से पहले होती तो आज आपको मोबाइल पर ज्यादा खर्च करना पड़ता। एक खानदान में कम से कम 4 मोबाइल फोन होते हैं। मोदी ने ये खर्च बचाया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के लिए बदउनवानी से बड़ी कोई चीज नहीं है। खानदानी परस्ती कांग्रेस के लिए सब कुछ है। इसके पास तसल्ली के सिवा कुछ नहीं है। फसादियों और दहशतगर्दों के हौसले बुलंद हो गए हैं। ऐसी मस्कशुदा जहनियत वाली कांग्रेस को सबक सिखाना जरूरी है। कांग्रेस और इसके मुतकब्बिर इत्तेहाद की ये पहली कार्रवाई नहीं है। सनातन के बारे में उसने क्या कहा सब ने देखा है। कांग्रेस और इसके इत्तेहादी सनातन को तबाह करने का ऐलान कर रहे हैं। सनातन को तबाह करने का मतलब राजस्थान की सकाफत को तबाह करना है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इसके इत्तेहादी लीडर खवातीन और दलितों के बारे में कैसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला का ताल्लुक एक इंतहाई पसमानदा दलित खानदान से है, इसलिए उन्हें उनकी तौहीन करने में मजा आता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान में दलित खानदानों पर मजालिम ढाए हैं। जब से खवातीन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, मुतकब्बिर इत्तेहाद ने खवातीन के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। बिहार के वज़ीर आला ने असेंबली में तज़हीक आमेज अल्फाज का इस्तेमाल किया, लेकिन हैरत है कि किसी कांग्रेसी लीडर ने आवाज़ उठाई होगी। ये है कांग्रेस का असली चेहरा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि पर शदीद बरहमी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि रियासती असेंबली से मंजूर शुदा बिलों को क्यों मंजूर नहीं किया गया। उन्होंने पूछा कि गवर्नर 3 साल से क्या कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बिल 2020 से ज़ेर इल्तिवा हैं और 3 साल से क्या कर रहे हैं। हाल ही में 10 बिल जो गवर्नर रवि के जरिए वापस भेजे गए थे, रियासती असेंबली में दोबारा पास हुए। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने असेंबली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए दोबारा इन बिलों की मंजूरी दी है। उनमें से 2 AIADMK हुकूमत के दौरान पास हुए हैं। तमिलनाडु के साथ साथ पंजाब और केरला की रियासतों की तरफ से दायर दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर के रवैये पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि बिल असेंबली में दोबारा पास करके गवर्नर को भेजे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। केस की समाअत दोबारा 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुज़िश्ता रोज कल्याणा जिले मेवरभंज उड़ीसा में एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि उनके बचपन में उनके घर के करीब कोई स्कूल नहीं था, इसलिए उन्हें पढ़ाई के लिए घर से दूर जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि करीबी स्कूल ना होने की वजह से उस वक्त बहुत से बच्चे तालीम से महरूम थे। वो सूरत हाल आज नहीं है। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल के खुलने से अब मुकामी बच्चों को तालीम के मजीद मौके मुयस्सर आएंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।